आपका उस सारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप प्रायोरिटी है कैंपेन मैनेजर का रखना, अगर आपने अभी तक नहीं रखा है और 1-1.5 महीने में आपका चुनाव है। हम जो कैंपेन मैनेजर रखते हैं वो किसी ऐसे पर्सन को रखते हैं जो हमारे हिसाब से चले, जिसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें। अभी से लेके चुनाव तक उसके लिए भी टॉप प्रायोरिटी और ओनली प्रायोरिटी आपका चुनाव होना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कैंपेन मैनेजर का क्या रोल होता है। एक इलेक्शन कैंपेन में कैंपेन मैनेजर का क्या रोल होता है, इसके ऊपर ये वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें आपसे हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कैंपेन मैनेजर से रिलेटेड। नंबर 1, आपको एक कैंपेन मैनेजर क्यों चाहिए अपने कैंपेन के लिए। अगर आप कैंपेन मैनेजर नहीं हायर करते हो अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए तो आप किस तरीके से पॉलिटिकल सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हो। नंबर 2, एक आइडियल कैंपेन मैनेजर कौन होना चाहिए, कैसा होता है, और आइडियल कैंपेन मैनेजर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 3, अपने इलेक्शन कैंपेन जर्नी में कब आपको कैंपेन मैनेजर की ज़रूरत होती है, कब मैंडेटरी है रखना और कब नहीं है। 4, कैंपेन मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। एक इलेक्शन कैंपेन में कैंपेन मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। ये इन चारों पॉइंट्स का आंसर आपके पास इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो इसको ध्यान से देखिए, समझिए। क्या आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो और आपके पास कैंपेन मैनेजर नहीं है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इसके जवाब मिल जाएंगे कि क्यों आपके कैंपेन में एक कैंपेन मैनेजर का होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हो और आपके पास कैंपेन मैनेजर नहीं है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, बिकॉज आप पॉलिटिकल सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हो। आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हो और आपके पास कैंपेन मैनेजर नहीं है, तो आपको भी एक कैंपेन मैनेजर चाहिए। आप अपने पॉलिटिकल जर्नी के किसी भी स्टेज पे हो, कोई सा भी चुनाव लड़ रहे हो, आपको कैंपेन मैनेजर की क्यों ज़रूरत है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका चुनाव 1 महीने बाद है या 1.5 महीने बाद है और आपके पास कैंपेन मैनेजर नहीं है, तो उस केस में आप समझो इस वीडियो के बाद आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि कैंपेन मैनेजर हायर करो, उसके बाद ही अपना कोई भी काम आप करिए। हमको पता है आपका चुनाव है और आपके पास 1000 ऐसी चीज़ें चल रही होंगी जहां आपको प्रायोरिटी है, सारा चीज़ सब जगह आपको रहना है। वो सब होने के बावजूद हम आपसे कह रहे हैं कि आपका उस सारे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप प्रायोरिटी है कैंपेन मैनेजर का रखना, अगर आपने अभी तक नहीं रखा है और 1-1.5 महीने में आपका चुनाव है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो खुद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आप हमको अपना इलेक्शन डॉक्टर समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आपका इलेक्शन है और आपकी हम सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। तो समझिए इस पॉइंट को लास्ट तक। सबसे पहले समझते हैं कि कैंपेन मैनेजर नहीं रखना आपके लिए कैसे पॉलिटिकल सुसाइड है, अगर आपका इलेक्शन कैंपेन इमीडिएटली है। जनरली कैंडिडेट्स, एज अ कैंडिडेट हमारे साथ क्या होता है कि हमें लगता है कि ठीक है, हम अपने कैंपेन में बहुत सारे प्लानिंग और रिसर्च प्रोसेस में हम खुद ही इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमें लगता है कि कैंपेन मैनेजर का काम भी हम खुद ही कर लेंगे, इसलिए हम कैंपेन मैनेजर नहीं रखते हैं। या फिर नहीं रखने का दूसरा कारण, हम जो कैंपेन मैनेजर रखते हैं वो किसी ऐसे पर्सन को रखते हैं जो हमारे हिसाब से चले, जिसको हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकें। ये दोनों आपके लिए बहुत बहुत गलत है, जो भी रीज़न हो। चाहे आप पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो, या फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं लग रही हो, या फिर हो सकता है कभी आपने किसी को बोला हो कि यार, जानकार नियर एंड डियर वंस को आपने अप्रोच किया हो कि यार मेरे कैंपेन के समय आप आ जाना, कैंपेन मैनेजर मैं चाहता हूँ कि आप बन जाओ मेरे, और उसने मना कर दिया हो, या उसने कहा हो कि एकदम मैं लास्ट में आऊँगा, लास्ट के 15 दिन में, और आपको लगा हो कि यार चलो ठीक है, ये तो हम खुद ही कर लेंगे। जो भी रीज़न हो, आज आप खुद से अपना इलेक्शन कैंपेन मैनेज कर रहे हैं, तो आप पॉलिटिकल सुसाइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैसे, इस विषय को ध्यान से समझिए। एक कैंपेन मैनेजर का इलेक्शन कैंपेन में क्या रोल होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप 2 चीज़ समझिए। अगर आप कैंडिडेट हैं तो एज कैंडिडेट आप अपने कैंपेन का दिल हैं, और कैंपेन मैनेजर आपके कैंपेन का दिमाग है, ठीक है। तो दोनों ही इलेक्शन कैंपेन के लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं, और कोई भी एक नहीं हो तो नहीं चल सकता है इलेक्शन कैंपेन। और अगर दिल और दिमाग एक ही हो जाए तो भी आप समझ लो कि उस बंदे की मौत आज नहीं तो कल हो ही जानी है। क्यों? क्योंकि दोनों का काम अलग अलग है। दिल का काम क्या है? दिल का काम है धड़कन,
केवल दिल धड़कता 1 मिनट में 72 बार धड़कना दिल का काम है, ठीक है। दिमाग का क्या काम है? दिमाग का काम सोचना है, और दोनों एक नहीं हो सकते हैं। और समझिए आप इस बात को। सो एक आइडियल कैंपेन मैनेजर कौन होता है हमारे कैंपेन के लिए? क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक कैंपेन मैनेजर की ये होनी चाहिए कि कैंडिडेट का उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। वैसा ही बंदा हो जिस पे कैंडिडेट अंधा विश्वास करे। मतलब ये ना हो कि किसी को रख भी लिए बस पोजीशन भरने के लिए, और यस मैन टाइप के पर्सन को रखे कि भाई होगा वही जो हम चाहेंगे। वैसा नहीं होना चाहिए। बंदा आपका विश्वास पात्र हो, लेकिन करे वो अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी डिस्कस हो गया हो इनिशियली रिसर्च और प्लानिंग के प्रोसेस में, आप लोगों का पूरा इलेक्शन का रोड मैप तैयार हो गया होगा, उसका एग्जीक्यूशन जो कैंपेन मैनेजर कर रहा है उसके डे टू डे चीज़ों में, डे टू डे इंट्रिकेसीज में आप इन्वॉल्व एज कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम कर रहा हो, ऐसा होना चाहिए कैंपेन मैनेजर। आप इसको कॉर्पोरेट लाइफ में ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप का पर्सन हमारा कैंपेन मैनेजर बनने के लिए सूटेबल है, या फिर कोई वैसा पर्सन जो कि मान लीजिए कोई कंपनी चला रहा हो इंडिपेंडेंटली, तो उनको बहुत सारे अपने कंपनी के स्टार्टअप चला रहा हो, कंपनी चला रहा हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैंडल करना उनको आता हो। क्या उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्यूमेन भी होना चाहिए, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग की शायद ज़रूरत नहीं है, लेकिन एकदम ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकली अवेयर हो, लेकिन उसके साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसमें चाहिए वो ये कि अभी से लेके चुनाव तक उसके लिए भी टॉप प्रायोरिटी और ओनली प्रायोरिटी आपका चुनाव होना चाहिए। तो जैसे एक कैंडिडेट का इलेक्शन तक का एक ही काम होता है, एक ही प्रायोरिटी होती है चुनाव जीतना, उसी तरह कैंपेन मैनेजर का भी उसकी लाइफ में इलेक्शन तक वही प्रायोरिटी होना चाहिए, चुनाव जीतना। ऐसा पर्सन आपको चाहिए। और बाकी 2 चीज़ें मैंने बता दी, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर टाइप का पर्सन होना चाहिए जो इंडिपेंडेंटली काम को कर सके। सैलरी रेंज क्या होना चाहिए? अगर मान लीजिए आपको कोई अपने नियर एंड डियर्स या वंस में से नहीं मिल रहा, कोई फ्रेंड वगैरह नहीं मिल रहा, तो सैलरी रेंज आप ऐसे समझ लो कि प्रॉब्ली एक्सपीरियंस्ड होगा तो 60,000 से लेकर 1.5-3 लाख रुपए तक का हो सकता है, वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन कि वो किस प्रोफाइल का बंदा है। अगर आप हायर कर रहे हैं, क्या आपको वो पैसे बचा लेने चाहिए नहीं रख के? नहीं, वो पॉलिटिकल सुसाइड है, मैंडेटरी पोजीशन है उसको फुलफिल करना। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपका पूरा कैंपेन बिना दिमाग के चल रहा हो। तो क्या आप चाहोगे ऐसा? दिमाग तो चाहिए ना आपको। तो बस यही समझ लो, इतना ही इंपॉर्टेंट एक कैंपेन मैनेजर को रखना है, ठीक है। अब सवाल आता है कि अपने कैंपेन में कब हमको कैंपेन मैनेजर चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कैंपेन जैसा आप जानते हैं अलग अलग स्टेजेस होते हैं इलेक्शन कैंपेन के। नई वर्कशॉप में मैंने इस पे काफ़ी डिटेल में बात किया है, आपको पता होगा। तो आप ऐसे समझो कि इलेक्शन कैंपेन में जो रिसर्च और प्लानिंग स्टेज है हमारा, रिसर्च और प्लानिंग स्टेज में हमको कैंपेन मैनेजर नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन जब से हमारा कैंपेन एग्जीक्यूशन में आ गया उस समय से कैंपेन मैनेजर होना मैंडेटरी है। तो पूरे एग्जीक्यूशन पीरियड में कैंपेन मैनेजर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब समझते हैं कि एक कैंपेन मैनेजर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ठीक है। 1, कैंडिडेट का जो भी शेड्यूल है, मतलब वोटर्स से मिलने का जो शेड्यूल है, वो कैंपेन मैनेजर का काम है इंश्योर करना कि कल कैंडिडेट किन से मिले, परसों किन से मिले, नेक्स्ट डे का शेड्यूल इन प्लेस है या नहीं है। जो भी कैंडिडेट का कैलेंडरिंग, शेड्यूलिंग, ये सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन मैनेजर की है। कैंडिडेट का एक एक मिनट कैंपेन में यूज़ हो, किस चीज़ में यूज़ हो। कैंडिडेट का सिर्फ 2 काम है, वोट लाना और नोट लाना कैंपेन के लिए। तो कैंपेन मैनेजर का काम है कि कैंडिडेट का पूरा टाइम इस चीज़ में यूज़ हो, ठीक है। नंबर 2, जो भी प्रेस से डीलिंग है, जो भी मीडिया से डीलिंग है, ठीक है, या तो वो कैंपेन मैनेजर खुद करे या फिर उनके सुपरविजन में जो लोग भी डेजिग्नेटेड हो मीडिया से डील करने के लिए वो करे, तो कैंपेन मैनेजर उसको सुपरवाइज करे इन द सेंस कि हो रहा है नहीं हो रहा है, को क्या बोलना है नहीं बोलना है, इन चीज़ों को सुपरविजन का काम कैंपेन मैनेजर का होना चाहिए। नंबर 3, जो भी पैसे हैं वो कैसे यूज़ हो रहे हैं कैंपेन में, सही जगह पे यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, एलोकेशन क्या है, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, वॉट पैसों से रिलेटेड सारा मैनेजमेंट अगेन कैंपेन मैनेजर का है। अगला रोल, जो भी अदर मीडियम्स ऑफ रीच आउट हैं, वोटर रीच आउट हैं, वो सारा
रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन कैंपेन मैनेजर का है, जैसे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितने टाइम के लिए लगना है, पैम्पलेट जा रहा है, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस एरिया में, क्या क्या मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग यूज़ हो रही है, उनका मैनेजमेंट सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्रिएटिव बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन कैंपेन मैनेजर का है। नेक्स्ट, जो भी प्लान्ड चीज़ें हैं हमारे कैंपेन में वो सब टाइम पे हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, वो भी कैंपेन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अनप्लान्ड चीज़ें भी जो हैं हमारे कैंपेन में वो भी कैंपेन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन कैंपेन अपने आप में क्राइसिस सिचुएशन होता है और वो क्राइसिस मैनेजमेंट होता है। तो वो हमारा कैंपेन मैनेजर क्राइसिस मैनेजर होना चाहिए कि वो अनप्लान्ड चीज़ों को भी ऑन द स्पॉट कैसे हैंडल करना है वो उसको ब्यूटीफुली हैंडल कर ले हमारे इंटरेस्ट में। ठीक है, एज अ कैंडिडेट आप समझ गए। आई होप आपको क्लियर हो गया ये चारों पॉइंट्स पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब डेफिनेटली ज़रूर कीजिए। आपको लगता है आपके नॉलेज में जो लोग हैं जिनको इसका फ़ायदा मिल सकता है उनके साथ इस वीडियो को आप डेफिनेटली शेयर कीजिए। आपके मन में कोई और सवाल है अपने इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड या पॉलिटिकल जर्नी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि कमेंट्स को देखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं। ये वीडियो भी जैसे मैंने बनाया है वो कमेंट्स के बेसिस पे ही बनाया है। तो जो भी आपके सवाल हैं आप डेफिनेटली मुझ तक पहुंचाइए, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब दूं। अगर आपने अभी तक मेरा वर्कशॉप नहीं ज्वाइन किया है तो आप वर्कशॉप में भी डेफिनेटली आइए, बिकॉज़ ये पूरा इलेक्शन कैंपेन का साइंस आप समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।